हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीए 2005 से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं और वहाँ से हमने ये क्वेश्चंस जो है कलेक्ट करे हैं, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन एनसीएफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एनसीएफ के बारे में ऑलरेडी डिटेल में करवा चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीएफ का लिंक दे दूँगी, ठीक, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन एनसीएफ 2005। पहला क्वेश्चन ये है कि टीचर का क्या रोल है एनसीएफ 2005 में। फैसिलिटेटर, इंस्ट्रक्टर, रोल मॉडल एंड डिक्टेटर। सुविधा प्रदाता होता है टीचर, या सिर्फ आदेश देता है, रोल मॉडल होता है या डिक्टेटर होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर की तरह से काम करता है, मतलब सुविधा प्रदाता होता है। सुविधा प्रदाता का मतलब वो लोग होते हैं जो बच्चे को ज्ञान को अर्जन करने में मदद करते हैं, ठीक। मतलब टीचर का रोल सिर्फ इतना नहीं है, उसको आदेश नहीं देना कि हमने आपको ये चैप्टर पढ़ा है, आपको उसको ये क्वेश्चन करो, नहीं, उसको मदद करो ज्ञान को अर्जित करने में, ठीक है। तो ये टीचर जो है वो फैसिलिटेटर की तरह से काम करता है, सुविधा प्रदाता की तरह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएफ 2005 कमेटी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था, चेयरमैन कौन था। ये होता है यशपाल शर्मा। इसके आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशपाल शर्मा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचिंग मैगजीन दैट शुड बी फॉलोड। देखिए, कौन सा टीचिंग मैगजीन है दैट शुड बी फॉलोड इन स्कूल, जो कि स्कूलों में फॉलो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। नोन टू अननोन, अननोन टू नोन, और ऑफ द अबव नन ऑफ दिस। देखिए, इसका आंसर होगा नोन टू अननोन। इस टीचिंग मैगजीन से आपको पढ़ाना है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे जो जानते हैं वहाँ से शुरुआत करके आपको वहाँ तक बच्चे को ले जाना है जो वो नहीं जानते हैं, ठीक। वैसे भी ये एक बेसिक मैगजीन होता है टीचिंग का कि बच्चे को हमेशा नोन टू अननोन तरीके से ये पढ़ाना बेटर होता है, तो नोन टू अननोन इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 डिराइव्स इस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। देखिए, एनसीएफ 2005 इसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डिराइव करता है, मतलब एनसीएफ 2005 जो है बेसिकली किस पे बेस्ड है, कहाँ से इसका आप बोल सकते हो उद्गम हुआ है, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म, ह्यूमैनिज्म और कोग्निटिव। देखिए, मतलब व्यवहारवाद, रचनावाद, ह्यूमैनिज्म हो गया आपका, कोग्निटिव संज्ञान से रिलेटेड हो गया, ठीक। तो बेसिकली जो है एनसीएफ 2005 डिराइव करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्टिविज्म से। कैसे? बिकॉज एक कहा जाता है कि बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक। और ये कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली किससे रिलेटेड है कि ज्ञान का निर्माण करने से रिलेटेड। रचनावाद किससे रिलेटेड है? रचनावाद में यही कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म में कि बच्चे जो हैं वो ज्ञान का निर्माण करते हैं खुद, ठीक। तो एनसीएफ 2005 जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्टिविज्म से ड्राइव करता है, इसी चीज़ पे फोकस करता है और इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चे जो है खुद सीखते हैं, बस टीचर को उसको साथ में सपोर्ट करना है, उसको फैसिलिटेट करना है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ लर्निंग इज, एनसीएफ के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, ठीक है। लर्निंग क्या होती है? देखो, जहाँ पे भी पैसिव ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो जाएगा। पैसिव एंड सोशल नहीं होती लर्निंग, पैसिव एंड सिंपल नहीं होती है। पैसिव का मतलब जहाँ पे बच्चे और टीचर में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, टीचर को इंटरेक्ट नहीं करता, बच्चे को इंटरेक्ट नहीं करते, तो ऐसी तो कोई लर्निंग होती नहीं है। अब आती है एक्टिव एंड सिंपल। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक्टिव एंड सिंपल एंड एक्टिव एंड सोशल। देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो है लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए एक्टिव एंड सोशल। देखो, एक्टिव तो ऑब्वियस ही बातें होगी, दूसरी बात है कि हमारी जो पढ़ाई है एनसीएफ के अकॉर्डिंग वो सोशलिज्म को भी आपको बढ़ावा करती है, सोशलाइजेशन को भी वो प्रमोट करती है कि बच्चे जो है एक्टिव तो रहें साथ में वो सोशल भी रहें। तो एक्टिव एंड सोशल लर्निंग को बढ़ावा देता है एनसीएफ। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज़। टीचिंग इंग्लिश को कराने का क्या उद्देश्य है एनसीए 2005 के अनुसार? मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना, बाइलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना। टीचिंग पढ़ाने का मतलब बच्चे इसमें ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको बाइलिंगुअल भी एक मान सकते हैं, नहीं बाइलिंगुअल नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुभाषितावाद को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेजेस को सीखोगे उतना ज़्यादा बच्चे को जो है ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। तो हमेशा मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देता है एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर
NCF 2005 वाज पब्लिश्ड बाय NCF 2005 किसने पब्लिश किया था? NCERT, SCERT, UGC, UPSC। तो इसका करेक्ट आंसर है NCERT। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन NCF 2005 कमेटी वर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो NCF 2005 की कमेटी बनी थी उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 35, 38, 3, 41। तो इसका करेक्ट आंसर है 38 टोटल थे और उसमें जो है 35 थे कार्यकारी समिति के सदस्य और 3 थे NCERT के सदस्य। तो टोटल मिला करके 38 हो गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्यकारी समिति के कितने सदस्य थे तब आप बोलोगे 35। आपको इतना ध्यान रखा है जब आपसे टोटल पूछा है तो टोटल में आपके 38 हो गए। ठीक, ये सब मैं आपको NCF में डिटेल में बता चुकी हूँ तो इसलिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एक बार NCF को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुड हैव द वेटेज ऑफ। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको कितना वेटेज देना चाहिए? वो है NCF के अकॉर्डिंग 25 to 40%, 60%, 45 to 80%। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 25 to 40%। हम शॉर्ट आंसर को वेटेज देते हैं, जो बचे 60% उसमें आप लॉन्ग आंसर्स बच्चे को करवाओगे और जो है एक एग्ज़ाम्स में 25 to 40% जो है वो होने चाहिए शॉर्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 फोकस ऑन, किस पर फोकस करता है? पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, या फिर ओनली ए नहीं होगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक, ये आप करेक्ट कर लेना, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो NCF है वो पीस एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है, शांति शिक्षा पे बल देता है, शारीरिक शिक्षा पे भी बल देता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन पर भी बल देता है। तो तीनों करेक्ट आंसर होंगे। तो उसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे हैं जो कि प्रीवियस ईयर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन CTET में हैं, CTET से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस और टीचिंग एग्जाम से पूछेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इनको गहराई से पढ़ना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।